अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4, कोर्स है कैलकुलस 1 और आज हमारा टॉपिक है सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशंट्स ऑफ फंक्शंस। जिस तरह से हम रियल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और उनकी डिवीजन कर सकते हैं, इसी तरह आप फंक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। अलबत्ता यहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी। अगर आपके पास f और g दो फंक्शंस हैं तो सबसे पहले अगर आपने सम डिफरेंस प्रोडक्ट या क्वोशंट फाइंड करना है तो उसके लिए डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g फाइंड करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर x बिलोंग्स टू df इंटरसेक्शन dg है, देन वी डिफाइन द फंक्शन f प्लस जी, f माइनस जी, एफ जी बाई द फार्मूला। आपके पास ये फार्मूले लिखे गए हैं। f प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ जी ब्रैकेट डाल के एक्स आप लिखेंगे, फिर एफ एक्स जी एक्स के बराबर आएगा। इसी तरह क्वोशंट के लिए एट एनी पॉइंट ऑफ डोमेन यानी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एट विच g of x not equal to 0, we can also define function f over g by the formula f over g x। f over g आपका फंक्शन है, x इसका इनपुट वेरिएबल है, इज इक्वल टू f of x over g of x, लेकिन कंडीशन ये है कि g of x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसी तरह अगर आप एक फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लें तो भी आपके पास cf एक फंक्शन होगा। c is any real number, then the function cf is defined for all x belongs to domain of f by this formula cf x is equal to cfx। अब इसी पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स आपके पास है, ये वाला एग्जांपल है कि एक फंक्शन है f ऑफ x एंड g ऑफ x। आपने फाइंड करना है f प्लस जी, f माइनस जी, g माइनस f, f मल्टीप्लाई g, f ओवर g एंड g ओवर f। आल्सो फाइंड डोमेन ऑफ ईच, यानी आपने f प्लस जी, f माइनस जी, g माइनस f, f मल्टीप्लाई g, f ओवर g और g और f के लिए डोमेन भी फाइंड करना है। तो अब करते हैं इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये जो अभी हमारे पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमारे पास f ऑफ x है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x एंड g ऑफ x आपके पास है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। f प्लस जी या f माइनस जी को, या आपने जो ऑपरेशन कर रहे हैं फंक्शंस पे, इन दो फंक्शंस के ऊपर, तो उसके लिए सबसे पहले हमें डोमेन ऑफ f हमने फाइंड करना है। चूंकि स्क्वायर रूट ऑफ x है तो यहाँ x ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आप लेते हैं। आपका x हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर या फिर 0 मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। लिहाजा डोमेन ऑफ द फंक्शन f आपके पास है 0 या 0 से बड़े नंबर्स। इसी तरह जब आप इसका डोमेन फाइंड करेंगे तो हम लिखते हैं 1 माइनस 6, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो मैंने लिख लिया माइनस 6 ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस 1 जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इनइक्वालिटी का आर्डर चेंज हो जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम हमने डोमेन और रेंज जहाँ फाइंड किए थे लेक्चर नंबर 2 में, वहाँ आपके पास मौजूद हैं। अब डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g आप करें, यानी आपने 0 कामा इन्फिनिटी इंटरसेक्शन, अच्छा ये जो डोमेन ऑफ g आपके पास था ये आएगा x लेस आर इक्वल टू 1 मतलब 1 और उसके बाद नीचे वाले नंबर मतलब छोटे नंबर, तो इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी कामा 1। किस तरह से आपके पास इनका इंटरसेक्शन आप फाइंड करेंगे, ये मैंने रियल लाइन ड्रॉ कर दिया। आपका पहला जो डोमेन है वो है 0 से डोमेन ऑफ f, ये आपका ओरिजिन 0 यहाँ से इन्फिनिटी तक है। दूसरा जो आपके पास है डोमेन ऑफ g, वो आपके पास है 1, तो 1 मैंने ये लिख लिया 1। अब आपका जो डोमेन है वो आएगा इस साइड पे। अब दोनों का कॉमन यहाँ देखें तो ये आपके पास आ रहा है कॉमन पॉइंट्स, यानी आपके पास इस वक्त जो डोमेन है डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g वो क्या रह जाएगा, 0 से 1 तक रियल नंबर। अब ये हमने जब फाइंड कर दिया डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, अब हम आगे प्रॉब्लम करते हैं। हमारा पहला जो पार्ट है वो है f ऑफ g आपने फाइंड करना है, तो f ऑफ g x कर दें। यहाँ मैं लिखूँगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x
एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स आपके पास है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपके पास आएगा। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी किसके बराबर आते हैं, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, जो कि आपके पास आ जाएगा 0,1। सिमिलरली अगर आप f माइनस जी फाइंड करते हैं तो हम लिखेंगे f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x। डोमेन आपके पास क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ f माइनस जी, वही डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, जो कि आपके पास आएगा 0,1। इसी तरह अगर मैं g माइनस f कर दूं तो g माइनस f का जो फंक्शन है उसको आप डिफ़ाइन करेंगे जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर है, इस बार ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट पहले आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपका बाद में आ जाएगा। डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन ऑफ जी माइनस एफ, आपके पास वही डोमेन यानी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। इसका मतलब है कि सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस, इनका डोमेन आपके पास अगर दो फंक्शन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ द सेकंड फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है f मल्टीप्लाई जी। तो f मल्टीप्लाई जी, मैंने यहाँ x जो इनपुट वेरिएबल है वो डाल दिया। f ऑफ x मल्टीप्लाई जी ऑफ x किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, बिकॉज एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के बराबर है। चूँकि इन ये दोनों स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड में अगर दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं एक स्क्वायर रूट में इनको लिख सकता हूँ इस तरह से। इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन ऑफ एफ मल्टीप्लाई जी, आपके पास वही फार्मूला है, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, मतलब 0,1 आ जाएगा जिसको हमने कैलकुलेट किया था। अब आते हैं क्वोशेंट की तरफ, f ओवर g। तो f ओवर g का फंक्शन किस तरह से आप डिफ़ाइन करेंगे, ये आ जाएगा f ऑफ x ओवर g ऑफ x। f ऑफ x आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ x और g ऑफ x 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब चूँकि ये a स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर रूट, हम इसको a बाई बी होल स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, तो यहाँ मैंने एक स्क्वायर रूट बना के ये लिख दिया। अब इसका डोमेन क्या होगा, ये उनसे मुख्तलिफ है जो अभी प्रोडक्ट क्वोशेंट प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमने किया था। यहाँ आप लिखेंगे डोमेन ऑफ f ओवर g, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g माइनस वो पॉइंट जहाँ पे डिनोमिनेटर आपका आ रहा था 0, तो x अगर x की जगह 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 0 आ रहा है, तो लिहाजा 1 आपने हटाना है, लिहाजा मैं लिखूँगा 0,1 माइनस 1। ये आपके पास एक इंटरवल है, लिहाजा 1 को तो आपने हटा दिया, ये आपके पास आ जाएगा 0,1। 1 अब आपका इंटरवल का हिस्सा नहीं है, इंक्लूडेड नहीं होगा। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट लास्ट एग्ज़ाम्पल है g ओवर एफ एक्स। मैं लिख सकता हूँ g ऑफ x और f ऑफ x। तो g ऑफ x 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ x, एक स्क्वायर रूट के अंदर अगर लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स ओवर x। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए x की जगह तो फिर ये अनडिफाइंड आ जाएगा। g ऑफ x फॉर x व्हेन g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, तो वो आपके पास है x की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे, तो इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ g और f आपके पास किसके बराबर आ रहा था, डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f, जो कि ये आ रहा था माइनस, अब आपने क्या माइनस करना है, ये 0, क्योंकि इसमें 0 शामिल है, उसको आप हटा दें तो आपके पास आ जाएगा 0,1। ये आपके पास हमारे पास हमने डोमेन भी फाइंड कर डाले, क्वोशेंट, प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस हमने कर डाला।